नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण एक बड़ा सड़क हादसा यहां पर हो गया, जहां पर मीरगंज थाना क्षेत्र के चनावे गांव के समीप एनएच पर दो बसें और एक ट्रक आपस में टकरा गए। इस भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। बसों में फंसे घायल यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी घायलों को इलाज के लिए आनंद फानन में स्थानीय अस्पताल और सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां पर कई की हालत भी नाजुक बनी हुई है। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर से। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राज्य भर में कानून व्यवस्था को लेकर जारी कड़े निर्देशों के बीच मुजफ्फरपुर पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी सुशील कुमार ने जिले में विशेष एंटी रोमियो टीम का गठन किया है। उत्तर प्रदेश की एंटी रोमियो टीम की तर्ज पर बनाई गई ये विशेष टीम जिले के सभी थानों में सक्रिय कर दी गई है। वहीं एएसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस टीम का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों के हाथों में सौंपा गया है। ये टीम विशेष रूप से स्कूल और कॉलेजों के खुलने और बंद होने के समय उन रास्तों पर गश्त करेगी जहां पर अक्सर छात्राओं के साथ छेड़खानी की शिकायतें मिलती हैं। पुलिस की इस नई व्यवस्था से कॉलेज जाने वाली छात्राओं में खुशी और सुरक्षा का माहौल है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अब छात्राओं के लिए कई पुलिस टीम की गठन किया गया है। इसमें सभी थाना क्षेत्र में एक एक टीम का गठन किया गया ब्रिगेड का, जिसमें कि सभी में महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, वो महिला कांस्टेबल हैं, उनको डिप्यूट किया गया है। और उसके अलावा जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, इसके नोडल पदाधिकारी हैं, उनके देख रेख में सारी मॉनिटरिंग की जा रही है। और सभी जगह पे जो टीम गठन की गई है, उनके द्वारा लगातार जो वैसे स्थल है, खास करके स्कूल कॉलेज के जो आने जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे पेट्रोलिंग की जाती है और किसी तरह के अवांछित व्यक्तियों पे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो की जा रही है। खबर गोपालगंज से। बिहार के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मां दुर्गा की प्रतिमा पर सजे कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में श्रद्धालुओं के बीच भारी आक्रोश और प्रशासन में हड़कंप व्याप्त है। चोरों ने मंदिर के अंदर घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने चांदी का मुकुट, हार और अन्य कीमती आभूषण चोरी कर लिए हैं। इतना ही नहीं, बेखौफ चोरों ने मंदिर के लॉकर को भी निशाना बनाया और उसे तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने मंदिर परिसर को घेर लिया है और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की शिनाख्त की जा सके। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और कल रात में 11:30-12 के बीच में एक थावे मंदिर में घटना घटित हुई है, जिसमें दो चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है, जिसका यूज करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं और उसी रास्ते से फिर भागे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है, डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं को जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके और केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन किया जा सके। मंदिर की सुरक्षा भी सर आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर में एक मंदिर का प्राइवेट गार्ड रहता है और हम लोगों की तरफ से गार्ड रहता है, तो कल ये भी इस चीज का जांच किया जाएगा कि उन लोगों की क्या भूमिका थी। गया जी से खबर। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाए, लेकिन गया जिला अंतर्गत बेलागंज प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय महादेव विग्रह हकीकत की कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यहाँ पर मासूम बच्चों के
भविष्य दो जर्जर कमरों में कैद है, जहां पर 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर शोरगुल के बीच अक्षर ज्ञान लेने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि विद्यालय में कमरों का अभाव नहीं है। एक बिल्डिंग में 3 कमरों का निर्माण किया गया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही या भवन की जर्जर स्थिति के कारण सिर्फ 2 कमरों में ही कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बैठाया जा रहा है। विद्यालय में 6 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन बैठने की व्यवस्था ऐसी है कि पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही किसी चुनौती से कम नहीं। विद्यालय के शिक्षक गौरव कुमार ने बताया कि समस्या सिर्फ कमरों की नहीं बल्कि सुरक्षा की भी है। भवन इतना जर्जर हो चुका है कि छत का मलबा अक्सर गिरता रहता है। पूर्व के प्रधानाध्यापकों से लेकर वर्तमान स्टाफ तक कई बार बीआरसीसी बेलागंज को लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने जैसे अपने कान बंद कर लिए हैं। विद्यालय की इस बदहाली को देख अभिभावक भी डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं पढ़ाई के चक्कर में बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। गयाजी से नीरज यादव की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बच्चों की पढ़ाने की सुविधा तो है ही, लेकिन आवश्यकता है यहाँ कमरों की। जैसे कि 1 से 5 तक यहाँ क्लास चलता है, लेकिन यहाँ कमरों की संख्या 2 है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना होता है तो उसमें थोड़ा सा गतिविधि कोई कराना होता है, तो वो सब में प्रॉब्लम होता है। ऐसे 5 कमरे होते तो सभी बच्चे 5 कमरे में बैठते और थोड़ा अध्ययन जो है वो सुगम होता और अच्छे से बच्चे सीख पाते। तो क्या यहाँ पे ये भी एक असुविधा की बात मिली है जानकारी हमें कि यहाँ पे जो कमरे हैं बहुत पुराने हैं? हाँ जी, ये जो स्कूल है वो 2007 का बना हुआ है और 7 से लगातार। मानसी कुमारी नाम हुआ। कहाँ पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय महादेव। प्राथमिक विद्यालय महादेव। प्राथमिक विद्यालय महादेविका में। यहाँ जो क्लास चलता है वो कितना तक चलता है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक में क्लास क्या सब क्लास का बंटवारा है, यानी एक एक रूम सबके लिए है? मिला नहीं मिला है। कितने रूम है यहाँ पे? 2 रूम। 2 रूम है। क्या 2 रूम में 5 क्लास का चलना संभव है? नहीं। तो इसमें क्या दिक्कत होती है आपको? हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं होता। अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाती है? नहीं। यहाँ पे टीचर कितने हैं? 6 टीचर हैं। 6 टीचर हैं आप लोग को, तो रेगुलर पढ़ाई में दिक्कत होती होगी? नहीं। रेगुलर पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है? होती है, क्लास 2 है तो होगी नहीं। अच्छा, क्लास 2 है। क्या मैडम के द्वारा जो गोपालगंज से खबर आपको दे रहा है। बिहार के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में बीती रात बेखौफ चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और मां थावे वाली के लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी और श्रद्धालुओं के बीच भारी आक्रोश है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अवधेश दीक्षित स्वयं दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मंदिर प्रबंधन से इस दौरान बात की। एसपी ने कहा कि पुलिस की कई टीमें और फॉरेंसिक एक्सपर्ट साक्ष्य जुटा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और कल रात में 11:30-12 के बीच में एक थावे मंदिर में घटना घटित हुई है, जिसमें 2 चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है, जिसका यूज़ करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं और उसी रास्ते से फिर भागे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं को जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके और केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन किया जा सके। मंदिर की सुरक्षा भी सर आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर में एक मंदिर का प्राइवेट गार्ड रहता है और हम लोग गोपालगंज जिले में मौसम के बदले मिजाज और पिछले 2 दिनों से छाए घने कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी बीच आज सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम होने से एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज सिवान मुख्य मार्ग पर चनावे गांव के समीप 2 बसें और एक ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों यात्री इस दौरान घायल हो गए।
हादसे की आवाज सुनते ही चनावे गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने जान की परवाह न करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में फंसे घायल यात्रियों को बाहर निकाला और निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य को तेज किया। इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घायलों में से कई की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नरकटियागंज से आपको बता रहे हैं, पूरे उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिमी चंपारण और नरकटियागंज अनुमंडल में भी मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आया। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। सुबह से ही छाए घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई है। इसका सीधा असर यातायात पर देखने को मिला। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए, वहीं रेल यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेलगाड़ियां अपनी निर्धारित गति से काफी धीमी चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। पछुआ हवा के झोंकों ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग सुबह से ही सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर अलाव के पास चिपके हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बढ़ी इस ठंड ने दैनिक कामकाज को प्रभावित किया है और प्रशासन से जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराने की भी मांग की जा रही है। नरकटियागंज से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नरकटियागंज क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाई मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR के तहत कमता राजपुर गांव में एक विशाल मेगा हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से सैकड़ों ग्रामीणों को उनके घर के समीप ही बेहतर चिकित्सा सुविधा और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य शिविर का औपचारिक उद्घाटन कंपनी के EPR के तिवारी और EVP राजीव त्यागी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि कंपनी न केवल औद्योगिक विकास बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। शिविर के दौरान कुल 659 ग्रामीणों ने अपना पंजीकरण करवाया। डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया। साथ ही मील प्रबंधन की ओर से सभी मरीजों को उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ग्रामीणों ने मील प्रबंधन की इस पहल की जमकर सराहना भी की। वहीं नरकटियागंज से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लखीसराय जिला प्रशासन के कड़े निर्देश के बाद नगर परिषद ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कमर कस ली है। इस कड़ी में गुरुवार को शहर के व्यस्तम इलाके पुरानी बाजार स्थित चितरंजन रोड में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल और JCB के साथ पहुंची नगर परिषद की टीम ने अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया है। शहर के पुरानी बाजार क्षेत्र में लंबे समय से दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे हर समय जाम की स्थिति भी बनी रहती थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से रखे गए गुमटियों, शेड और अन्य अस्थायी निर्माणों को JCB की मदद से हटा दिया है। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर स्थानीय पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। हालांकि प्रशासन की सख्ती के आगे अतिक्रमणकारियों की एक भी ना चली और घंटों चली इस कार्रवाई के बाद सड़क पूरी तरीके से साफ नजर आया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सहरसा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किराए के मकान में नवविवाहिता का शव मिला है। सहरसा जिले के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ पर पेट्रोल पंप के समीप एक किराए के मकान में रह रही एक नवविवाहिता का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मधेपुरा निवासी स्वर्गीय चंदन मलिक की पुत्री शिवानी कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक शिवानी की शादी महज 6 महीने पहले सिटानाबाद निवासी श्याम सुंदर मलिक के साथ की गई। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों सोनवर्षा कचहरी स्थित इस किराए के मकान में रह रहे थे। वही घटना की सूचना मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग सहरसा पहुंचे। घर में बेटी का शव देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए हत्या की भी आशंका जताई है। हालांकि ससुराल पक्ष की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है
और आपको बता दें कि सूचना मिलते ही सोनवर्षा कचहरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचा, शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला पूरी तरीके से संदेहास्पद है और मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चल पाएगा। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर भागलपुर से, आपको बता दें कि मामूली विवाद में खूनी खेल हो चुका है। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते देर रात खूनी संघर्ष हो गया। हुसैनपुर पश्चिम टोला में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने 2 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इसी हमले में एक युवक जीवन और मौत के बीच अब जूझ रहा है। घायलों की पहचान मोहम्मद फरहान और मोहम्मद वकार के रूप में की गई। परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले पड़ोस के रहने वाले हसन और हुसैन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुरुवार देर रात आरोपियों ने समझौता करने और विवाद सुलझाने के बहाने दोनों युवकों को पानी टंकी के पास बुलाया। जैसे ही फरहान और बकार वहां पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। बताया गया है कि आरोपियों ने मोहम्मद बकार को निशाना बनाते हुए उसके सर पर, पेट और पीठ पर कई बार चाकू से वार किए हैं। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मोजाहिदपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं परिजनों के बयान के आधार पर हसन और हुसैन सहित अन्य नामजद आरोपियों की भी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इलाके में फिलहाल तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हुई थी, क्यों मारपीट हुई? मारपीट कोई मैटर हुआ था 3 दिन पहले, किसी और से हुआ था, लेकिन ये वो लोगों ने उनको फोन करके बुलाया, वो आके डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। तो हम वहाँ पे थे, वो सामने था का बेटा, वो हसन थे और एक हुसैन थे, दोनों भाई है चचेरे। ठीक है, एक साहब का बेटा हुए और एक फैयाज के बेटा हुए, दोनों थे। हमने मारपीट की गई, वो पहले का मार था, लेकिन आज जो मारवा वो हम थे नहीं वहाँ पे। जब हम आए तो देखा कि पूरा खून से लहू लहान हो रहा है। उसके बाद फिर हमने सबको वहां से समझने की कोशिश करें, तो वहां पे जब उनके फादर क्या बोलते हैं कि जाओ जो करना करो जाके, केस करना है मुकदमा करना जाओ करो जाके, ऐसे जमाल के बोलता है। हमको पहचानता ही नहीं, जबकि मोहल्ले का है, अच्छा बात विचार है, लेकिन फिर भी नहीं पहचाना। हम बोला कि जो बात है बात कीजिए, जान मारने की कोशिश जी। उसके बाद जाके हम बात किए, फिर चाकू मारा, मर्डर करने की कोशिश किया। बोलता क्या है, अभी तो चाकू चला है, बाद में गोली चलेगा। ये बहुत जल्द जानिए। उनका बेटा हुसैन बोलता है, हसन बोलता है। क्या करते हैं वो लोग? क्या पता, रंगदारी करता है, क्या करता है कुछ पता नहीं सर। दिन भर बाबा तक मोहल्ले में कई तो से मारपीट हो चुका है। ये पहला केस नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एमडी फैज हुआ, घायल के मुजफ्फरपुर हुआ। हुई थी, क्यों मारपीट हुई? मारपीट कोई मैटर हुआ था। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।